जय भीम, नमो बुधाय। मैं भीम आर्मी जिला अध्यक्ष गिरिडीह मधुराव। हमने जो 2 तारीख को जो स्टेटमेंट दिया था, जो सिल्ली नावाडी गांव में जो यहाँ सभी कुएं पानी पीने के लिए जो लोहरा जाति के लिए जो घटना हुई थी, उसका कार्रवाई हम लोगों ने कर रहे हैं। और जो मैं स्टेटमेंट दिया था 3 तारीख को, उसके आधार पर सभी जगह पर हम लोग पेपर भेज रहे हैं। राष्ट्रपति से लेकर के मतलब प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के पास, ये सभी जगह हम लोगों ने उसको कार्रवाई करने के लिए हम लोग पेपर दे रहे हैं। अगर इसको जल्द पर जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो उस पर आगे भी हम लोग और भी करेंगे काम। तो हम कहना चाहते हैं कि बड़े पैमाने पर लोगों से मैं आह्वान करना चाहते हैं, जितने भी मतलब अखबारों से वाले को भी कहना चाहते हैं, मीडिया वालों को भी कहना चाहते हैं, और संगठन के लोगों को कहना चाहिए कि उसमें जा कर के लोगों को भी छानबीन करना चाहिए कि इस तरह से लोहरा जाति के जो छुआछूत भेदभाव के जो भावनाओं के लेकर के लोग ग्रसित है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसको कार्रवाई करते हुए उन लोगों को मतलब SC/ST एक्ट लगना चाहिए और उसको मुकदमा कर उसको जेल भेजने का काम करें। और जो भाईचारा है, उस समानता का अधिकार उनको मिले। इन्हीं तो हम कहना चाहते हैं कि जो सिल्ली का जो नावाडी गांव का जो हुआ था, ये अखबार में जो प्रभात खबर में आया था, ये पेपर के माध्यम से हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस हम कर रहे हैं। उन लोगों पर जल्दी से उचित कार्रवाई करते हुए मैं प्रशासन को और जो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सचिवालय में सब जगह भेज रहे हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब आगे बढ़कर उस पर काम करें और उसको कार्रवाई करें। धन्यवाद। हमारे त्रिशंला टीवी के प्रमुख मेघलाल बौद्ध जी, आपको मैं इस चैनल के माध्यम से धन्यवाद देता हूं। मैं अखिल भारतीय मजदूर कल्याण संघ राष्ट्र एकता का मैं गवर्निंग बॉडी हूं और मैं आज बहुत चिंतित में हूं, क्योंकि झारखंड राज्य के रांची जिला में और वहाँ सिल्ली पड़ता है और सिल्ली के एक गाँव पड़ता है नवाडी। उस नवाडी क्षेत्र में लोहरा समाज के लोगों को कुछ ठाकुरों ने वहाँ पर छुआछूत भेदभाव के कारण इस भीषण गर्मी में पानी पीने के लिए मना कर दिया था। आज इस टाइम में लोगों का एक एक बूंद के लिए तड़पना पड़ता है, पानी नहीं मिल पाता है। इस परिस्थिति में लोग बांटते हैं पानी, जल ही जीवन है, फिर भी लोग का मानसिकता क्या है, मानव में भेद करते हैं। यहाँ मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है। तो जो सिल्ली में यह घटना हुई पानी लेकर के, ये बड़े दुख का विषय है। हमने मीडिया में भी स्टेटमेंट दिया था और अखबार में भी छपा था। 2/6/2023 को अखबार में छपा था कि वहाँ लोहरा समाज को जो ST वर्ग में आते हैं, उन लोगों को पानी पीने के लिए कुछ ऐसे ऊंची जाति के लोग थे जो पानी पीने के लिए मना किया था, जिसके कारण अखबार में भी छपा था। और अखबार में जब छपा तो मैं अखबार के माध्यम से मैं इसकी चिट्ठी जो है महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी को मैं आवेदन के माध्यम से अवगत करा रहा हूं और जिला उपायुक्त महोदय को भी रांची में अवगत करा रहा हूं। जो ये हमारा लेटर खाम है, ये लेटर खाम के माध्यम से मैं अभी प्रेसित कर रहा हूँ अभी ये लेटर। और अगर इस पर अगर उन व्यक्तियों पर जो क्राइम किया है, जिन्होंने पानी से पीने के लिए वंचित किया है, उस पर अभिलंब कार्रवाई नहीं हुई, तो हो सकता है कि मेरे राष्ट्रीय एकता पदाधिकारी के सभी लोग मिलकर एक आंदोलन करेंगे और बेजोड़ आंदोलन करेंगे। मैं ये लेटर जो है देख सकता है, ये लेटर मैं भेज रहा हूं आपके सामने भी ये लेटर है। मैं ये लेटर देकर मैं अवगत करा रहा हूं, देख सकते हैं ये लेटर महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी का ये लेटर है। जो मैं ये पानी पीने से जो वंचित किया गया गर्मी में, जातिवाद को लेकर ये बहुत दुख की विषय है। मैं ये लेटर भेज रहा हूँ। अगर इस पर कार्रवाई अगर नहीं किया गया वैसे लोगों पर, तो समझिए कि आने वाले समय में कानून के तहत उसको बख्शा नहीं जा सकता। ये लेटर है, मैं भी भेज रहा हूँ।
और दूसरा लेटर मैं डिप्टी कमिश्नर रांची को मैं ये लेटर से देकर अवगत करा रहा हूँ। अगर डीसी महोदय अगर इस पर संज्ञान नहीं लिया तो फिर मैं इस लेटर के तहत आगे मैं भी कार्रवाई करने के लिए बाध्य होऊंगा, क्योंकि फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार के तहत सबको जीने का हक और अधिकार मिला है, और मौलिक अधिकार उल्लंघन होगा तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। अगर इस तरह का अगर जाना पड़ेगा तो जाना पड़ेगा तो हम लोग जाएंगे, लेकिन अधिकारों का उल्लंघन होने नहीं देंगे। हमारे गरीब और वंचित समाज है, इस देश के अंदर में सबका जीने और रहने और खाने और पीने का स्वतंत्र अधिकार है, मौलिक अधिकार है। भारतीय संविधान में सबका हक अधिकार देता है जीने के लिए, सबका समानता अधिकार दिया गया है। सब बराबर विधान मतलब कानून, इस देश में संविधान सबके लिए बराबर का अधिकार का दर्जा दिया गया है। इसलिए मैं कहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा अगर करते हैं इस देश के अंदर में जातिवाद का अगर बीज बोने का काम करते हैं, ऊंची नीची छोटी बड़ी अगर ये धार्मिक उन्माद फैलाने का काम करते हैं तो ये राष्ट्र एकता कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए मैं तमाम देशवासियों से मैं अपील करना चाहूँगा कि ऐसा नौबत आने ना दे। जल ही जीवन है, सबको पानी पीने का अधिकार है। इसलिए हम इस चैनल का माध्यम से अवगत करा रहा हूँ देश में कि हमारे लोगों को, जो देश में गरीब वर्ग का है, जो वंचित वर्ग का है, जो मजदूर वर्ग का है, जो शोषित पीड़ित वर्ग का है, ऐसे लोगों के जीने का अधिकार है। इसको आगे बढ़ने का मौका दिया जाए, न कि उसको अछूत समझकर वो दरकिनार किया जाए। सरकार विकास के लिए सबको व्यवस्था दे रही है, आगे बढ़ने के लिए घर दे रहे हैं और पढ़ने के लिए स्कूल की व्यवस्था कर रहे हैं, सारी व्यवस्था दे रही है सरकार। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे गरीब एवं वंचित समाज को वो पीछे धकेलने का काम कर रहे हैं। ये कदापि बर्दाश्त नहीं होगी। इसलिए मैं चैनल का माध्यम से अवगत करा रहा हूँ, हमारे लोगों को शोषण दमन अत्याचार न करें, जगह जमीन से बेदखल न करें। सबको जीने का अधिकार है, हक है, संविधान में प्रदत्त अधिकार है। अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हम कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी राष्ट्र एकता कलम चलेगी, फिर उनका जब ऊपर कलम चलेगा तो हो सकता है कि कुछ भी हो सकता है। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा वो देश के अंदर अगर वो अन्याय करेंगे तो उनकी संपत्तियों को राष्ट्रीयकरण किया जाएगा और राष्ट्रीय खजाना में डाला जाएगा। यह हमारा संविधान में अधिकार है। राष्ट्र एकता के पदाधिकारी कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं चैनल के माध्यम से प्रदेशवासियों को अवगत करा रहा हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैं ये कहना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय झारखंड, आज यहाँ जो आदिवासी का बहुल क्षेत्र में और आप यहाँ इस राज्य का आप मुख्यमंत्री हैं, आपसे मैं मतलब आह्वान करते हैं कि उस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें, क्योंकि हम आदिवासी बहुत सोच समझ करके आपको मतलब इस कुर्सी पर बैठाए हैं। तो इसलिए हम चाहेंगे कि उस पर ज़्यादा से ज़्यादा मतलब छानबीन करते हुए वैसे लोगों जो वहाँ पर जो बैठे हुए हैं, जो मनवादी किस्म के लोग जातिवाद कर रहे हैं, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई करें, बाध्य होकर के। नहीं तो मतलब हम लोग जो वहाँ पर जा कर के जो हम लोग उस पर कार्रवाई हम लोग करेंगे और जगह जगह पर पूरे जगह से हम लोग वहाँ पर पहुँचने का काम करेंगे। अगर ऐसा नहीं होंगे तो हम कहेंगे माननीय महोदय जी से कि आप अपने प्रशासन की ओर से जाएं और वहाँ पर मतलब अपने छानबीन करते हुए उस पर जल्दी से जल्दी उसको ऐसे लोगों पर मतलब वहाँ पानी की व्यवस्था कराएं। और जो कुर्मी जाति के लोग हैं, कुछ महतो के लोग हैं, कुछ ठाकुर लोग हैं, वैसे लोगों को मतलब वहाँ के लोगों को मतलब जो पुलिस अधीक्षक हैं वहाँ जाएं और वैसे लोगों को अरेस्ट करके लावें और पानी पीने के लिए चापाकल हो, बोरिंग करवाएं और पानी का ज़्यादा मुहैया करा करके वैसे लोगों को सुविधा देने का काम करें। मैं इन्हीं और मैं कहना चाहता हूँ पिछड़े वर्ग के समाज के लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो इस देश की जो हालात है शायद आपको मालूम नहीं है और संविधान को आप नहीं पढ़ते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि आप मेरे भाई हैं। आप लोग जल्द से जल्द वहाँ पर जा कर के देखें और अपने भाइयों को बोलें कि हम लोग एक भाई हैं, एक दूसरे के हम लोग पूरक हैं, हम लोग जातिवाद नहीं करते हैं, हम 85 इस देश के वासी हैं, हम मूल निवासी हैं, लेकिन हम लोग को धरोहर को कैसे बचाना है लेकिन शायद आपको मालूम नहीं है। मैं ओबीसी भाइयों से कहना चाहता हूँ, ये मेरे प्रिय भाइयों, आपको शायद जल्द से जल्द मतलब इस पर मतलब संज्ञान में लें और वहाँ पर जा कर के जो
पिछड़े वर्ग के लोगों को अपने बातों को से लेकर के उसको समझाने का प्रयास करें, निर्बाध होकर के हम फिर मतलब इसी लोगों से पर हम लोग कार्रवाई करना शुरू कर देंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मैं फिर से आह्वान करना चाहता हूं अपने ओबीसी भाइयों से कि मेरे साथियों लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि आप संविधान को पढ़ें, किताब को पढ़ें कि हम लोग जिस तरह शूद्र में जो हम लोग को कहा गया, शायद आप लोग नहीं जानते कि आप भी एक शूद्र हैं, आपको भी मतलब सताया गया है। 4000 वर्षों से आप लोग को शूद्र समाज को कैसे मतलब ये मनुवादियों ने हम लोग को शोषण दमन किया है, शायद आपको मालूम नहीं है, लेकिन आप उसी में से छुपे रुस्तम हैं। आप मनुवादियों के साथ मिलकर के हमारे जो आदिवासी भाई हैं उस पर शोषण अत्याचार कर रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आप सुधर जाइए। शायद आपको मतलब मालूम नहीं है कि हम किस समाज से आते हैं। हम लोग को जिस उपेक्षित मतलब रखा गया है, पूरे शूद्र समाज को उपेक्षित किया गया है, उसमें से अति शूद्र और मतलब दलितों को और आदिवासियों को हमको गांव की बाहर मतलब रहने का दिया गया है। मैं ब्राह्मणों से वादियों से मैं कहना चाहता हूं, मैं ब्राह्मणों से उनको खिलाफ नहीं करता हूं, उनकी व्यवस्था का हम लोग खिलाफ करते हैं। जिस व्यवस्था के हम लोग वर्ण व्यवस्था के ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में जो हम लोग को बांटा गया 4 वर्णों में, उसमें से 6743 में हम लोग को बांटा गया, उस बांट करके हम लोग को मतलब एक दूसरे को अलग कर दिया गया। मेरे ओबीसी भाइयों, इस बात को आप समझिए और समझ करके अपने भाईचारा उसको जो लोहरा जाति के लोग हैं जो आदिवासी में आते हैं उसको गले लगाइए और उसको मतलब पानी का मुहैया कराइए और उसको कंधे से कंधा मिला करके चलिए, तभी इस देश का मतलब भला होगा और समतामूलक समाज बनेगी। इन्हीं मतलब बातों से मैं अपने इस मीडिया भाइयों के बंधु को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो यहाँ पर मतलब हमको आपने बोलने का मौका दिया। इन्हीं चंद शब्दों के साथ जय भीम, चंद्रशेखर भाई जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद।